हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे और अपनी तैयारी एक मजबूत तरीके से पकड़े हुए होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो क्लास चल रही है जीके जीएस की, ठीक है, यूपीएसआई 2025 पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो आपकी क्लास चल रही है, उसमें मेरे प्यारे बच्चे यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है, जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चंस थे उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस कराया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है अब तक जो है आपके जो यूपीएसआई, ठीक है, जो 2021 के मेरे प्यारे बच्चे अब तक मैंने 25 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। 25 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और सभी 25 सेटों के जो पीडीएफ नोट्स हैं, इनके सभी के जो पीडीएफ नोट्स हैं प्यारे बच्चे, वो कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल पे हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल से जो है आप इन्हें डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का जो है, किसी भी मेरे प्यारे भाई का टाइम वेस्ट हो नोट्स बनाने के तरीके से। ठीक है, नोट्स बनाने की तरफ से किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई नोट्स नहीं बनाएगा, फुल टू फुल नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये क्लास जो है आपकी 26 है। ठीक है, 25 सेट आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत डैश की गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यानी भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा या किस पार्टी द्वारा की गई है, इसमें यह पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? जनहित याचिका। जनहित याचिका की शुरुआत जो है मेरे प्यारे बच्चे 1980 के दशक में हुई थी। भारत में जो है ये 1980 के दशक में हुई थी भारत में। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत में जनहित याचिका की जो शुरुआत थी वो 1980 के दशक के आसपास हुई थी। ठीक है, और इसमें प्यारे बच्चे मध्य में न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। किस पहल द्वारा की गई थी? न्यायिक पहल द्वारा। किस पहल द्वारा? पहल कौन सी थी? न्यायिक पहल। न्यायिक न्यायिक पहल द्वारा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बोर नहीं होना है। न्यायिक पहल द्वारा मेरे प्यारे बच्चे भारत में जनहित याचिका 1980 में जो है की गई थी स्टार्ट। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन दो जो है, क्या बोलते हैं उनको, कौन से दो न्यायमूर्ति थे जिनको जो है क्या कहा जाता है, इस अवधारणा के प्रवर्तक कहा जाता है। कौन है वो? एक तो है आपके न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वी आर न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण, और दूसरे न्यायमूर्ति कौन से हैं? न्यायमूर्ति पी एन भगवती। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति पी एन भगवती। पी एन भगवती। ठीक है प्यारे बच्चे, ये दो मुख्य न्यायाधीश ऐसे थे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और इनके द्वारा जो है क्या किया गया, इसकी अवधारणा की गई थी। किसकी? जनहित याचिका की। तो हम क्या कहेंगे कि न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण और न्यायमूर्ति पी एन भगवती, ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा के, जनहित याचिका की, ये दोनों जो है प्यारे बच्चे जनहित याचिका की जनहित याचिका हाँ, जनहित याचिका की अवधारणा के जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कि भारत में तो ठीक है कि 1980 में जनहित याचिका आई थी, लेकिन सबसे पहले इसका विकास कहाँ हुआ था? जनहित याचिका का विकास जनहित याचिका का जनहित याचिका का विकास जनहित याचिका का विकास प्यारे बच्चे सबसे पहले जो है कहाँ किया गया था? अमेरिका में। कहाँ किया गया था? अमेरिका में सबसे पहले जनहित याचिका दायर की गई थी 1960 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब ये बात कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें जो है जनहित याचिकाओं की जननी किसे कहा जाता है? जनहित याचिकाओं की जननी प्यारे बच्चे पुष्पा कापिला, पुष्पा पुष्पा कपिला, ठीक है, हिंगो रानी, हिंगो रानी, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जनहित याचिका की जननी। जनहित
जनहित याचिका की जननी। ठीक है प्यारे बच्चे, किसको कहा जाता है जनहित याचिका की जननी? इनको कहा जाता है। ठीक है, पुष्पा कपिला और हिंगोरानी। ठीक है, इनको जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, जिन्होंने प्यारे बच्चे 100 से भी अधिक जनहित याचिका इन्होंने दायर की हैं। ठीक है, और ये जो है कौन थी? ये भारतीय वकील थी, भारतीय वकील। ठीक है प्यारे बच्चे, भारतीय वकील। क्लियर है? यहाँ पे जो है आप देखोगे ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इन दो चीजों को याद रखेंगे। सबसे पहले जनहित याचिका प्यारे बच्चे अमेरिका में, कब? 1960 में। ठीक है, और पुष्पा वकील जो कौन है? ये पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है, इनको जो है जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्रथम प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष में अपनाई गई थी, यानी प्रथम राष्ट्रीय जल नीति मेरे प्यारे बच्चे कब अपनाई गई थी? तो मैं एक बात करूं प्यारे बच्चे, स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे देश में 3 राष्ट्रीय जल नीतियों का निर्माण किया गया था। 3 राष्ट्रीय जल नीतियों का निर्माण जो है प्यारे बच्चे किया गया था। तीन तीन राष्ट्रीय तीन राष्ट्रीय जल नीतियों का निर्माण, जल तीन राज तीन राष्ट्रीय जल नीतियों का निर्माण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए, 3 राष्ट्रीय जल नीतियों का निर्माण प्यारे बच्चे किस किस वर्ष किया गया था? प्रथम जल नीति वर्ष प्यारे बच्चे मैं बात करूंगा आपसे, प्रथम जल नीति की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपकी 1987 में। कब प्यारे बच्चे? 1987 में जो है प्रथम जल नीति आई थी। ठीक है, और दूसरी जल नीति का निर्माण प्यारे बच्चे 2002 में किया गया था। प्रथम ये थी। अगर दूसरी की बात करें, दूसरी जल नीति कब आई थी प्यारे बच्चे? 2002 में। 2002 में जो है दूसरी जल नीति आई थी। तीसरी जल नीति प्यारे बच्चे कब आई थी? 2012 में। तीसरी जल नीति की अगर बात करें, तीसरी जल नीति कब आई थी? 2012 में। ठीक है प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय जल नीति में जो है प्यारे बच्चे जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए जीवन और क्या आजीविका जैसे खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति में किसको प्यारे बच्चे विकास का आधार माना गया है? राष्ट्रीय जल नीति में मैं बात करूं आपसे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जल नीति में राष्ट्रीय जल नीति में आधार, राष्ट्रीय जल नीति में विकास का आधार, राष्ट्रीय जल नीति में विकास के आधार, विकास के आधार किस किस को माना गया है मेरे प्यारे बच्चे विकास के आधार? इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे मेरे प्यारे बच्चे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति में प्यारे बच्चे, इस राष्ट्रीय जल नीति में जल को जल को क्या माना गया प्यारे बच्चे? जल को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए, जल को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए, जल को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या क्या जोड़ा गया? जीवन। ठीक है, और क्या प्यारे बच्चे? आजीविका, जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, और निरंतर विकास का आधार माना गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय जल नीति में विकास के आधार पर प्यारे बच्चे जल को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए जीवन, आजीवन और खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर आप देखोगे पहली प्रथम जल नीति जो है 1987 में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? ठीक है, सहकारी समितियां जो है मेरे प्यारे बच्चे किस भाग में दी गई हैं, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, सहकारियां समिति। तो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे भाग 9 बी। तो मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान कौन? भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग की बात करें? अगर हम भाग 9 का बी, अगर भाग 9 बी की बात करें प्यारे बच्चे, इसमें सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सहकारी समितियों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में, समितियों के बारे में प्रावधान।
ठीक है प्यारे बच्चे, ये 9 बी में आपके दिए गए। अगर मैं बात करूं सहकारी समिति के बारे में प्यारे बच्चे कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत कौन सा प्यारे बच्चे 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? संशोधन अधिनियम ये हुआ था मेरे प्यारे बच्चे आपका 2011 में। ठीक है, इसके द्वारा प्यारे बच्चे 2011 के द्वारा क्या किया गया था प्यारे बच्चे? जो ग्रामीण भारत की प्रगति को किसकी ग्रामीण भारत की प्रगति को ग्रामीण भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चे सहकारी समितियों की ठीक है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। ये बहुत मेन टॉपिक लाइन है। ठीक है प्यारे बच्चे, ग्रामीण भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा कब दिया गया? 97वें संविधान संशोधन 2011 में। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, मैं अगर आपके भारतीय संविधान के भाग 9 की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं भाग 9 की बात अगर करता हूं तो उसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? उसमें है आपकी पंचायतें। क्या है प्यारे बच्चे? पंचायतें हैं। अगर मैं बात करूं आपसे भाग कौन सा प्यारे बच्चे 9 का की बात करूंगा तो अब इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें आपकी नगर पालिकाएं ठीक है प्यारे बच्चे। अगर बात करूं आपसे मैं भाग 12 की, नहीं 10-11 रह जाएगा, फिर 10 की बात करते हैं हम। भाग 10 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, ये आपका 10 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर 11 की बात करें हम संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 की बात करते हैं हम संघ और राज्यों के बीच संबंध किस में दिया गया है आपका? 11 में। कौन सा? भाग 11। भाग 12 की बात करें तो प्यारे बच्चे उसमें क्या दिया गया है आपका? वित्त संपत्ति। भाग 12 में क्या दिया गया है आपको? वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ठीक है, ये आपका भाग 12 हो गया। भाग 13 की बात करें प्यारे बच्चे, भाग 13 में क्या दिया गया है? भाग 13 में आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या प्यारे बच्चे? व्यापार वाणिज्य और समागम, ठीक है प्यारे बच्चे, समागम। ये आपका भाग 13 है। 14 में क्या दिया गया है? भाग 14। भाग 14 में दिया गया प्यारे बच्चे संघ और राज्यों के बीच, ठीक है, अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपकी दी गई है भाग 14 में। ठीक है, भाग 15 में आपका निर्वाचन दिया गया है। भाग 15 में क्या दिया गया है आपको? निर्वाचन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है दोनों आप डाटा याद कर लेना, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि धारा ही पूछी गई है। आपको याद होगा कुछ क्लासेस में आपकी में क्या पूछे गए हैं, डायरेक्ट भाग उठा लिए गए हैं कि इस भाग में क्या दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो छोड़े नहीं, ये गुजारिश मेरी आप सबसे है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई अधिनियम की धारा में प्रदान की गई है, तो किस धारा में प्रदान की गई है? अब सबसे पहले ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था भारत में?
देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, किसकी बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो 23 सितंबर 1980 को घोषित भारतीय संसद की अधिनियम है। ठीक है, और यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये कब, 1980। ठीक है प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे इसकी, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसकी अधिनियम संख्या की भी बात कर दी जाए यहां तो बहुत बढ़िया रहेगा। अधिनियम, अधिनियम संख्या, ठीक है, इसकी अधिनियम संख्या प्यारे बच्चे 65 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखो, कोई भी अगर अधिनियम होता है, सबसे पहले जो धारा 1 होती है उसमें संक्षिप्त नाम और विस्तार दिया होता है, 2 में परिभाषाएं दी होती हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा स्टार्टिंग में ही धारा 3 की। धारा 3, धारा 3 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है कि विशेष व्यक्तियों के निरोध, विशेष विशेष व्यक्तियों के विशेष व्यक्तियों के निरोध, ठीक है, विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए, निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति, आदेश बनाने की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, ये धारा आपकी 3 में दी गई है। ठीक है, और निरोधादेश का निष्पादन किसमें दिया गया? धारा 4 में। धारा, इसमें ज्यादा धाराएं नहीं है प्यारे बच्चे, 17 धाराएं हैं, याद कर लेना। ठीक है, धारा 4 में क्या दिया गया आपको? निरोधादेश का निष्पादन, निरोधादेश का, निरोधादेश का निष्पादन। ठीक है प्यारे बच्चे, निष्पादन, ये आपका धारा 4 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं अब बात करूंगा आपसे धारा 7 की, इंपोर्टेंट है वही लिखा देता हूं। ठीक है, धारा 7 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? फरार व्यक्ति के संबंध में, फरार व्यक्ति के संबंध में के फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां प्यारे बच्चे, ये धारा किसमें दी गई है? 7 में। मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे धारा 9 की। धारा 9, धारा 9 क्या प्रावधान करती है प्यारे बच्चे? सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार, सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड का गठन। ठीक है, अगर सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ तो उसको निर्देश भी होंगे, फिर उनकी कुछ प्रक्रियाएं चलेंगी। ठीक है, तो धारा 10 की बात कर लेते हैं। धारा 10, धारा 10 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? सलाहकार बोर्ड को निर्देश, सलाहकार, सलाहकार बोर्ड को निर्देश। ठीक है, अगर बात करें अब धारा इसकी 11 की, धारा 11 में क्या दिया गया है? सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, सलाहकार, सलाहकार बोर्ड की, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपकी धारा 10 में, 11 में दिया गया है सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। अब सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही किसमें है? धारा 12 में है। धारा 12 क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? कि सलाहकार बोर्ड की, सलाहकार बोर्ड की, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही, सूचना पर कार्यवाही। ठीक है, ये धारा 12 में दिया गया है। अगर मैं बात करूं आपसे धारा 13 की, अब आपके ऑप्शंस में शुरू हो जाती है ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, धारा 13, धारा 13 प्यारे बच्चे निरोध की अधिकतम अवधि से संबंधित है, निरोध की, निरोध की अधिकतम अवधि, निरोध की अधिकतम अवधि से संबंधित है आपकी धारा 13। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी दिया गया आपका, धारा 14 दी गई है। धारा 14 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? धारा 14 में दिया गया है निरोधादेश को रद्द करना। किसको रद्द करना है मेरे प्यारे बच्चे? निरोधादेश को, निरोधादेश को रद्द करना। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन किससे संबंधित है? रिहाई से संबंधित है। ठीक है, कि उसको मेरे प्यारे बच्चे स्थायी मुक्ति से संबंधित है। किसको? निरुद्ध व्यक्ति की स्थायी मुक्ति। अब बात करेंगे आपका 15 से, जो आपका राइट आंसर है धारा 15। क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे धारा 15 में? कि निरुद्ध व्यक्ति, निरुद्ध व्यक्ति, निरुद्ध व्यक्ति की स्थायी मुक्ति, अस्थाई, अस्थाई मुक्ति या प्यारे बच्चे रिहाई, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अब आप देखना बाद में। अगर मैं धारा 16 की भी बात कर दूं, धारा 16, धारा 16 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? सद्भावना में किए गए कार्य का संरक्षण।
ठीक है। सद्भावना सद्भावना में किए गए सद्भावना में किए गए कार्य का संरक्षण, किए गए कार्य का संरक्षण जो आपका 16 में दिया गया है। ठीक है। इसमें एक धारा 16 का भी दिया गया है, और किसी के साथ तो नहीं दिखा, लेकिन 16 के साथ जरूर दिख रहा होगा आपको। ठीक है। और वो क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? राज्य विधियों में अधीन, राज्य विधियों में राज्य विधियों में अधीन, ठीक है, राज्य विधियों में अधीन निरोध होने पर, ठीक है, अधीन निरोध होने पर क्या प्यारे बच्चे होगा? अधिनियम का प्रभावी कार्य नहीं होना। अधिनियम का, पूरा लिख देता हूं नहीं तो आप अधिकरण पता नहीं क्या समझ लोगे। अधिनियम अधिनियम का प्रभावकारी, अधिनियम का क्या होना मेरे प्यारे बच्चे? प्रभावकारी। ठीक है। प्रभावकारी नहीं होना, प्रभावकारी नहीं होना। ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे देखोगे आप ऑप्शन नंबर इसमें आपका 15 यानी बी राइट आंसर था। ठीक है। ये जो भी आपको धाराएं लिखाई गई हैं प्यारे बच्चे, ये सारी धाराएं आप याद कर लो, ज्यादा नहीं है, 17 धाराएं हैं। अगर पेपर में गलती से भी एक पूछ लिया और रह गया तो आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबर चले जाएंगे। ठीक है। मार्क्स कट जाएंगे और मार्क्स आपको नहीं कटवाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है, अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं अगर भारतीय संविधान के किस भाग की बात करूं, मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे भाग 9 की। भारतीय संविधान का भाग 9 मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? ये आपका पंचायतें, क्या दी गई हैं इसमें? पंचायतें। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भाग जो है आपका किससे संबंधित है? पंचायतें से संबंधित है। ठीक है। और इसके अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद भी मैं जोड़ देता हूं इसी में साथ के साथ। अनुच्छेद कहां से कहां तक प्यारे बच्चे? 243 का से लेके और 243 तक। और एबीसीडी के हिसाब से बात करें तो 243 ए से प्यारे बच्चे 243 ओ तक। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन किस भाग में है, क्योंकि भाग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, पूछा क्या है इसमें? पंचायत में सीटों के आरक्षण के लिए इसमें बात की गई है। ठीक है। अगर मैं 243 डी की बात करूं तो इसमें स्थानों का आरक्षण जो है दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, पंचायत के, ठीक है, क्या दिया गया है इसमें? 243 डी में पंचायतों में जो है सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपके 243 ए की। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 ए, 243 ए किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ग्राम सभा से संबंधित है। और जो आपके दिए गए ना इन सबको भी क्लियर करेंगे। ठीक है। और अब मैं बात करूंगा आपसे अनुच्छेद अगर 243 बी में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? उसमें है आपका पंचायतों का गठन। क्या दिया गया है? पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन दिया गया है। ठीक है। बात करूंगा मैं अनुच्छेद अनुच्छेद 243 सी की। अनुच्छेद 243 सी में क्या है? पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। ठीक है। अनुच्छेद 243 डी, देखो कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे स्थानों का आरक्षण, और कहीं देखने को मिलेगा आप मेरे प्यारे बच्चे सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान, दोनों एक ही है। ठीक है। सीटों के बारे में, सीटों के आरक्षण के बारे में, सीटों के आरक्षण का प्रावधान। ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया है, इसी से आप समझ जाना। ठीक है प्यारे बच्चे, 243 डी यहां तक हो गया आपको कंप्लीट है। ठीक है। और पंचायतों की अवधि, अनुच्छेद अनुच्छेद 243 ई में क्या दिया गया है? पंचायतों की अवधि, पंचायतों की, प्यारे बच्चे पंचायतों की अवधि जो है आपको 243 ई में दी गई है। सदस्यता के लिए अनर्हता, अनुच्छेद 243 एफ, 243 एफ, क्या दिया गया है 243 एफ में मेरे प्यारे बच्चे? सदस्यता के लिए अनर्हता, सदस्यता के लिए
अनर्हता, ठीक है, सदस्यता के लिए अनर्हता दी गई है, ठीक है। पंचायतों की शक्तियों के बारे में बात करूं तो जी में दी गई हैं, अनुच्छेद 243 जी, क्या दिया गया है, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, ठीक है प्यारे बच्चे। अब हम बात करेंगे जो आपके अनुच्छेद जो दिए गए हैं इनकी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 की बात करते हैं। 265 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, विधि के प्राधिकार, विधि के, और ये भाग 12 में है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का, प्राधिकार के बिना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, करों का अधिरोपण न किया जाना, न किया जाना, किसके बिना, करों के बिना, टैक्स, विदाउट टैक्स, ठीक है, क्लियर है। 243 डी मैंने लिखा दिया कि सीटों के आरक्षण का प्रावधान, और ये इसका राइट आंसर था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगर मैं 279 की बात करूं, अनुच्छेद 279 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, 279 में है मेरे प्यारे बच्चे शुद्ध आगमन आदि की गणना, शुद्ध आगमन आदि की गणना, आदि की गणना, ठीक है प्यारे बच्चे। यही अगर मैं बात करूं आपसे 239 की, 239 में ए बी दो दिए गए हैं, ठीक है, 239 इसमें क्या दिया गया, ए, अनुच्छेद 239 ए, 239 ए, यानी कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों, या विधान मंडलों, या प्यारे बच्चे जो मंत्री परिषद हैं उन दोनों का सृजन, या मंत्री परिषदों, या मंत्री परिषदों का, या फिर दोनों का सृजन, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और ये जो है धाराएं हैं जो आपको लिखा दी गई हैं, ठीक है, आप इन्हें रीड करें। ये ना सोचें पेपर में कि ये आएगा या नहीं आएगा, आप ये टारगेट लेके चलिए कि सब कुछ पेपर में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि दिल्ली ए-कुहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो जलाशय विशाल जो बनाया गया है उसको हौज ए सुल्तानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, हौज ए सुल्तानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं बात करूं आपसे सबसे पहले, ये कौन थे, ये गुलाम थे, गुलाम वंश थे, ये किसकी बात करूं मैं, गुलाम वंश, ठीक है प्यारे बच्चे, गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश जो है मेरे प्यारे बच्चे 1206 से 1290 तक था, ठीक है, ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था, जिसने शासक मेरे प्यारे बच्चे कौन, इल्तुतमिश की बात करेंगे यहाँ पे हम, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, ये प्यारे बच्चे इसका शासनकाल 1200 कब से कब तक था, वैसे 1211 से था, लेकिन 1210 से लिख देते हैं इसमें, 1210 से प्यारे बच्चे 1236, कहीं कहीं जो है 1211 से 1236 भी देखने को मिलता है, क्या मिलता है, 1211 भी लिखा होता है इसकी जगह, कहीं कहीं अगर देखोगे तो आप 1210 लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि 1210 से 1211 में जो है आराम शाह का शासक था, लेकिन इसलिए जो है 1211 सही लगता है, ठीक है, 1211 ही हम कर लेते हैं इसको, 1211, ठीक है प्यारे बच्चे। इल्तुतमिश जो है मेरे प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश जो था मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है दिल्ली का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक था, कौन था ये, दिल्ली का वास्तविक, संस्थापक, कौन प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश था। और प्यारे बच्चे इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश ने मेरे प्यारे बच्चे क्या चलाया था, एक चालीसा दल का गठन किया, चालीसा दल का गठन, चालीसा दल का क्या किया गया था प्यारे बच्चे, गठन किया गया था,
ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। चालीसा दल को प्यारे बच्चे किस नाम से जाना जाता था? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, चालीसा दल, ठीक है, गुलाम सरदारों का क्या था प्यारे बच्चे? गुट था। ठीक है, क्लियर। और बात करूं प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश ने जो है अरबी सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के? अरबी सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे, एक प्रथा चलाई थी, कौन सी? इकता। इकता प्रथा। इकता प्रथा का प्रचलन जो है इनके द्वारा किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अजमेर में इन्होंने मस्जिद बनवाई। कहां पे? अजमेर में। अजमेर में मस्जिद बनवाई। बनवाई। कहां पे बनवाई थी प्यारे बच्चे? अजमेर में। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु प्यारे बच्चे 1236 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? अगर पुत्री की बात की जाए तो रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, जो इल्तुतमिश के मरने के बाद प्यारे बच्चे कुर्सी पर बैठी थी 1236 में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कि भाग 3 की, किसकी बात करूं मैं? भाग 3। भाग 3 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आपको मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल भाग 3 में आपको क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिए गए हैं। और कहां से कहां तक दिए गए हैं प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, समता का अधिकार की बात करूंगा मैं प्यारे बच्चे। पहले सबसे पहले किसकी बात करूंगा? समता का अधिकार। ठीक है, इसमें जो है अनुच्छेद समता का अधिकार, अनुच्छेद प्यारे बच्चे 14 से 18 तक, 14 से 18 तक दिए गए हैं। दूसरी बात करूं प्यारे बच्चे, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद है आपका 19 से 22। अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22। तीसरी बात करूंगा प्यारे बच्चे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद प्यारे बच्चे, अनुच्छेद इसमें 23 से 24। अनुच्छेद अनुच्छेद 23, 24। ठीक है, फिर आएगा आपका प्यारे बच्चे 4th नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें जो है अनुच्छेद प्यारे बच्चे आपके 25 से लेकर के और इसमें 28 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। ठीक है प्यारे बच्चे, 5th नंबर पे आएगा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए। ठीक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और प्यारे बच्चे अब आएगा आपका कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे? अब आएगा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ये मेरे प्यारे बच्चे आपको दिया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद किसमें है प्यारे बच्चे? ये है आपका किसमें? अनुच्छेद 29-30। ठीक है, अनुच्छेद 29 to 30। ठीक है, अब आपका बच गया मेरे प्यारे बच्चे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। संवैधानिक 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 उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे,
इसमें अनुच्छेदों की बात करेंगे तो हम 32 से 35, अनुच्छेद 32 से और अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, अब आप इसमें देखो, आपको पूछा गया था कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक सबको ठीक? तो इसमें जो है आप याद कर लें इनको। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे, मंदिर से रिलेटेड है कि सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो सारनाथ मंदिर मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था प्यारे बच्चे, वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे वाराणसी की, किसकी बात कर रहे हैं हम? वाराणसी की। वाराणसी में एक तो प्यारे बच्चे आपका सारनाथ मंदिर है, ठीक है, एक आपका श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कौन सा मंदिर है प्यारे बच्चे? सारनाथ मंदिर, सारनाथ मंदिर वाराणसी में है। ठीक है, दूसरा मंदिर लिखेंगे प्यारे बच्चे हम, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री काशी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, एक आपका संकट मोचन हनुमान मंदिर भी है वाराणसी में, संकट मोचन, संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर प्यारे बच्चे कहां पे हैं? वाराणसी में है। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे मथुरा के मंदिरों की। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी कर लेते हैं, पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया आपकी किसी क्लास में था ये। ठीक है, एक मंदिर आपका प्यारे बच्चे वहां पे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, श्री कृष्ण, यही क्वेश्चन में आया था, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। बांके बिहारी मंदिर, ये भी पूछा गया था, पिछली ही क्लास में था ये, बांके बिहारी मंदिर। ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक और है आपका वो चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, दान घाटी मंदिर, दान घाटी मंदिर, ये सभी मंदिर प्यारे बच्चे मथुरा में हैं। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे झांसी की, झांसी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे? उसमें एक तो लक्ष्मी मंदिर है, कौन सा है? लक्ष्मी मंदिर है, और मुरली मनोहर मंदिर, मुरली, मुरली मनोहर मंदिर। ठीक है, मुरली मनोहर मंदिर हो गया। महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। ठीक है, जैन मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है वहां, शिव मंदिर। ठीक है, मुरली मनोहर मंदिर जो वहां फेमस है। ठीक है प्यारे बच्चे, राज परिवार ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे अयोध्या, किसकी बात करूं प्यारे बच्चे? अयोध्या के प्रमुख मंदिरों की बात करूं, राम मंदिर। ठीक है प्यारे बच्चे, और कनक भवन, कनक भवन, ये भी अयोध्या में है। ठीक है, और श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, श्री, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। ठीक है, एक आपका राजद्वार मंदिर है, राजद्वार मंदिर। ठीक है, अगर आपको मंदिर ना पूछ के अगर प्यारे बच्चे कोई भवन पूछ लिया जाए, जैसे वहां पे क्या है, श्री वाल्मीकि भवन, श्री वाल्मीकि भवन। ठीक है, ये अयोध्या में है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका लास्ट दिया है मेरे प्यारे बच्चे चित्रकूट, क्या दिया गया है? चित्रकूट। प्यारे बच्चे, चित्रकूट के कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं ये पूछा गया है। एक तो आपका कामदगिरी मंदिर है वहां पे, कौन सा है? कामदगिरी मंदिर, कामदगिरी मंदिर है वहां पे। ठीक है, और प्यारे बच्चे भरत मिलाप मंदिर, भरत मिलाप, भरत मिलाप मंदिर। ठीक है, और वहां पे एक और है, क्या नाम बताओ, सती अनुसुईया, सती, सती अनुसुईया मंदिर, ये आपके प्यारे बच्चे चित्रकूट में है। ठीक है,
पेपर में आपका वाराणसी से पूछा गया था, तो वाराणसी में और भी प्रमुख मंदिर हैं, वो भी आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, आपके पेपर में कुछ और भी पूछ सकता है, इसलिए जो है इन सबके मैंने मंदिर आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कुछ नहीं छोड़ना है, ये मत सोचना कि हमारी शिफ्ट में नहीं आएगा, आपकी शिफ्ट में भी कुछ भी आ सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि हम भी ज्ञाता नहीं है कि बता दें क्या आएगा, ना आप ज्ञाता हो। ठीक है, सर इतना ध्यान रखें कि कुछ भी आ सकता है, किसी की भी शिफ्ट में कुछ छोड़े नहीं प्यारे बच्चे। ठीक है, बस यह नंबर ना कट जाए आपका, इतनी इच्छा मेरी है कि आपके पूरे पूरे मार्क्स आ जाए, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? अगर सिलेक्शन हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निदेशक तत्व 1935 के, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित से मिलते जुलते हैं। कौन? निदेशक तत्व प्यारे बच्चे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किससे मिलते जुलते हैं? ये मेरे प्यारे बच्चे आपके निदेशकों के जो साधन हैं, कौन है? निदेशकों के साधन, इनसे मिलते जुलते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर है। निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित निदेशों के साधन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, निदेशक तत्वों की अगर हम बात करें हम प्यारे बच्चे, यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्व है। अगर हम एक भाग लेते हैं और वो भाग कौन सा है आपका? 4, भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 में आपको क्या दिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व है। राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आपको प्यारे बच्चे दिए गए हैं आपके भाग 4 में। ठीक है, अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूंगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद जो है आपका 36 to 51 आपके भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं सबसे पहले एक बात करूं अनुच्छेद 39 की, एक अनुच्छेद है आपका 39 जो आपके भाग 4 में है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय, क्या वो कहता है? वो राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय, ठीक है, कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व है। किसमें दिए गए हैं? आपके ये 39 में दिए गए हैं। अब इनकी सहायता के लिए एक विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता भी दी गई है। किस अनुच्छेद में दी गई है? ये इसी में दी गई है, और इसका अनुच्छेद 39 खंड का में, 39 के खंड का में प्यारे बच्चे दिया गया है समान न्याय। क्या दिया गया प्यारे बच्चे? समान तो न्याय होगा और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका 39 में दिया गया है। अब ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, कौन सा है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि जो ग्राम पंचायत है उनका संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ग्राम पंचायतों की, इनकी पंचायतों की बात करूं, ग्राम सभा आपके 243 के अंतर्गत दी गई है का भाग में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अगर मैं 200 खाली सिर्फ 43 की बात करूं, अनुच्छेद 43, इंपोर्टेंट करा रहा हूं, ठीक है, कि कर्मकारों के लिए, जो कर्मकार हैं, जो काम करने वाले हैं प्यारे बच्चे, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? उनके लिए जो है निर्वाह मजदूरी। कौन सी मजदूरी? निर्वाह मजदूरी। ठीक है, ये आपका 43 में दिया गया है। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये आपका 44 में है, अनुच्छेद 44। क्या कहा गया है 44 में प्यारे बच्चे? नागरिकों के लिए एक, नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए एक, क्या प्यारे बच्चे? समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता। ठीक है, ये आपका धारा 44 में दिया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 में राइट आंसर था। ठीक है, इंपोर्टेंट भी है ये आपकी जो है अनुच्छेद हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है वो कहाँ आयोजित की जाती है? आपकी केरल में। नौका दौड़ है ये। ठीक है, कौन सी है? नौका दौड़ कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं प्यारे बच्चे किसकी बात करूं? केरल की, केरल। ठीक है, केरल में प्यारे बच्चे एक नौका दौड़ भी है। कौन सी? वल्लभ काली नाव दौड़। वल्लम, कौन सी है? वल्लम, वल्लम काली, वल्लम काली नाव दौड़, नाव दौड़। ठीक है, एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, कौन सी है? नेहरू ट्रॉफी
नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये भी जो है केरल में होती है। ठीक है प्यारे बच्चे। ओणम त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओणम महोत्सव, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? ओणम त्योहार। ठीक है, इसको हार्वेस्ट त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, अटकुल पोंगाला, अटुकल अटुकल पोंगाला। ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे एक और है सुंदरेश्वर महोत्सव। कौन सा है? सुंदरेश्वर महोत्सव, सुंदरेश्वर महोत्सव। ठीक है। त्रिशूर पूरम महोत्सव, महोत्सव, ये सभी जो है केरल से संबंधित महोत्सव है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, अब मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे किसकी? ओडिशा की। ओडिशा में कौन कौन से प्यारे बच्चे जो है क्या मनाए जाते हैं, ये क्या बोलते हैं हम? त्योहार या मेले। त्योहार, उड़ीसा के त्योहारों की बात कर रहे हैं। धनु यात्रा, कौन सा है प्यारे बच्चे? धनु यात्रा। ठीक है। और क्या हो जाएगा वहां पे? रथ यात्रा, रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है प्यारे बच्चे। वहां पे कछुआ महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? कछुआ, कछुआ महोत्सव, कछुआ महोत्सव। ठीक है। नवाब केलबारा, नवाब कलेबारा, नवाब कलेबारा, नवाब कलेबारा महोत्सव। ठीक है। नुआखाई महोत्सव, नुआखाई, नुआखाई महोत्सव। ठीक है। एक है आपका बाली तृतीय महोत्सव, बाली तृतीय महोत्सव। गोटीपुआ पारंपरिक नृत्य भी है, गोटीपुआ। ठीक है। चलिए, एक आपका मेरे प्यारे बच्चे राजा पर्व भी है वहां, राजा पर्व। ठीक है। ये सभी जो है आपके किससे संबंधित थे? केरल से संबंधित थे ये। ठीक है। मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे गोवा की। गोवा से संबंधित कौन कौन से उत्सव हैं आपके? ठीक है। साओ जो आओ महोत्सव, साओ, ठीक है, जो आओ, साओ जो आओ महोत्सव। ठीक है। अंगूर महोत्सव, अंगूर, अंगूर महोत्सव। ठीक है। सिग्मो या सिग्मोत्सव भी कहते हैं इसको, सिग्मोत्सव, सिग्मोत्सव। ठीक है। बोंड्रम, बोंड्रम महोत्सव। ये सभी जो है गोवा के प्रमुख क्या है प्यारे बच्चे? ये महोत्सव हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है मेरे प्यारे बच्चे गुजरात। क्या दिया गया है? गुजरात के प्रमुख महोत्सव। यहां सबसे इंपोर्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? उत्तरायण बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। ठीक है। माधवपुर मेला, माधवपुर मेला। ठीक है प्यारे बच्चे। और भवनाथ मेला, भवनाथ मेला। ठीक है। रण उत्सव, रण उत्सव भी है। ठीक है। और सामलाजी मेला, सामलाजी, सामलाजी मेला। ठीक है। और एक और लगता है यहाँ पे प्यारे बच्चे, पैराग्लाइडिंग उत्सव। कौन सा उत्सव है? पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग उत्सव। ठीक है। ये जो है यहाँ इन चारों राज्यों के प्यारे बच्चे प्रमुख उत्सव हैं। ठीक है। इनको जो है आप केयरफुली देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गए गोवा से संबंधित, और ये हो गए आपके गुजरात से संबंधित। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के, किसके? साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुने, आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे किससे संपर्क कर सकता है, ये बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अगर मैं 2000 की धारा 48
का खंड 1 की बात करूं, उसमें जो है क्या दिया गया कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से जो है पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में संपर्क कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 नहीं, सिर्फ 2000। ठीक है, इसकी एक धारा दी गई है मेरे प्यारे बच्चे, धारा 48 का उपखंड 1। क्या दिया गया है उसमें मेरे प्यारे बच्चे? खंड 1 ये निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है प्यारे बच्चे, कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में संपर्क कर सकता है। ठीक है, साइबर अपीलीय साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण के आदेशों से के न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में संपर्क कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में, यस, उच्चतम भी बोल सकते हैं और सर्वोच्च भी बोल देते हैं। ठीक है, में संपर्क कर सकता है। क्या कर सकता है मेरे प्यारे बच्चे? उसमें संपर्क कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एक ही बात है, इसको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने, मेरे प्यारे बच्चे, अब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी? सबसे पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, जनहित याचिका, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जनहित याचिका। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ये भारत में मेरे प्यारे बच्चे 1980 में शुरू की गई थी। 1980 में ये जो है स्टार्ट हुई थी। कहां पे प्यारे बच्चे? हमारे भारत में। ठीक है, तो किसने की थी ये प्यारे बच्चे इसकी शुरुआत? उच्चतम न्यायालय ने। सबसे पहले किसने की थी इसकी याचिका स्टार्ट, जनहित याचिका? उच्चतम न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, न्यायमूर्ति पहले भी बताया वी आर कृष्ण अय्यर, और एक था आपका प्यारे बच्चे पी एन भगवती, जिन्हें क्या कहा जाता है? जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे ये। ठीक है, सबसे पहले जनहित याचिका प्यारे बच्चे 1960 में, सबसे पहले, अभी बताया था ना आपको, सबसे पहले 1960 में जनहित याचिका प्यारे बच्चे कहां पे? 1960 में जनहित याचिका कहां प्यारे बच्चे? अमेरिका में हुई थी। जनहित याचिका अमेरिका में। ठीक है, और जनहित याचिकाओं का जनक किसको बताया था मैंने आपको? पुष्पा कापिला हिंगोरानी को। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो इसमें प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं एक बात कर दूं यहां पे, किसकी एक अनुच्छेद है आपका, कौन सा अनुच्छेद है प्यारे बच्चे? वो मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 124 की। इसमें क्या दिया गया है आपको? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम उच्चतम न्यायालय और सॉरी उच्चतम न्यायालय और नहीं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन इसमें दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये भी एक इंपोर्टेंट है धारा, ये भी आप याद करेंगे, बाकी मैंने लिखवा रखी है सब आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? इनमें से कौन से कवक जो है मेरे प्यारे बच्चे दाद क्या करने के लिए? उत्पन्न करने के लिए। तो प्यारे बच्चे दाद जो है वो किसके द्वारा होता है? माइक्रोस्पर्म के द्वारा, यानी सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर्न के द्वारा किया जाता होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दाद एक रोग है जो प्यारे बच्चे सूक्ष्म बीजाणु, ठीक है, इनके द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति एम एम पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे, भारत सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंची, पूरा नाम क्या था इनका? मदन मोहन पुंची। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में मेरे प्यारे बच्चे, इनकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध के लिए, ठीक है, एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन अध्यक्षता में
एक आयोग का गठन किया गया था, कब प्यारे बच्चे? 27 अप्रैल। ठीक है, आयोग का गठन, आयोग का गठन, ठीक है, आयोग का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे किया गया था 27 अप्रैल, 27 अप्रैल 2007 में। ठीक है, इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों में भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से आए नए मुद्दों पर गौर करने के लिए किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है? ये आपका आर्टिकल 75 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 75 में। मंत्रियों के बारे में ये प्यारे बच्चे एक अन्य उपबंध है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 79 की, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, अनुच्छेद अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संसद का गठन। किससे संबंधित है? संसद का गठन। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आपका दिया है सी, आर्टिकल नंबर 73। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उसमें। अनुच्छेद 73 क्या दिया? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार, ये आपका 73 में। यही बात करेंगे 77 में, क्या दिया गया? भारत सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या दिया गया है 77 में? 77 कहता है मेरे प्यारे बच्चे, भारत सरकार के कार्य का, भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, ये आपका किसमें दिया गया? अनुच्छेद 77 में। ठीक है प्यारे बच्चे, अब 80 की बात अगर करें, अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 79 में क्या था? संसद का गठन, और इसमें है राज्यसभा का गठन, सॉरी राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। 81 में क्या है प्यारे बच्चे? लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चे, 81 में लोकसभा की संरचना है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? हाँ, 82 में अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 82 कहता है जनगणना से संबंधित है। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद मेरे प्यारे बच्चे के बाद पुनः समायोजन, किसमें है? ये आपका 82 में है। धारा सॉरी अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है? आपका 83। ठीक है, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि दी गई है मेरे प्यारे बच्चे इसमें, अनुच्छेद, ठीक है, 84। अगर भाई अनुच्छेद 84 में क्या दिया गया है कि जो सदस्य हैं किसके? संसद के सदस्य के लिए अहर्ता, संसद का अगर सदस्य बनना है तो उसकी अहर्ता क्या होंगी वो देखा जाएगा। संसद की सदस्यता के लिए क्या प्यारे बच्चे? अर्हता। ठीक है, 84 में ये दिया गया है। ठीक है, संसद का सत्र या विघटन, अनुच्छेद 85 में। ठीक है, क्या दिया है? संसद का सत्र भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, संसद का सत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, और विघटन भी बोल सकते हैं, सदन का विघटन 85 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां पे जो है आप ध्यान रखेंगे इनको। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका बी प्यारे बच्चे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि पौधों द्वारा प्यारे बच्चे प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है? कौन सी गैस का किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्यारे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है, यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है प्यारे बच्चे? एक तो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ठीक है, और प्यारे बच्चे क्या होगा? जल होगा। ठीक है, और क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए? फोटोसाइंथेसिस के लिए प्यारे बच्चे क्या चाहिए? आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश। ठीक है,
शर्करा जैसे हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखोगे प्यारे बच्चे, 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में प्यारे बच्चे लाइट एनर्जी चाहिए, क्या बोल सकते हैं उसको, सूर्य का प्रकाश अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीजें आ गई। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या बनेगा यहाँ पे, ग्लूकोज C6H12O6 और प्यारे बच्चे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, 6O2, ये क्या है प्यारे बच्चे आपकी, यही तो है आपकी फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। क्या है ये आपकी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। मेरे प्यारे बच्चे कई बार बता चुका हूं, केरल की सबसे अधिक है प्यारे बच्चे। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, साक्षर राज्य कौन से राज्य, साक्षर, कई बार बता चुका हूं, हर पेपर में बताता हूं आपको। ठीक है, मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे सबसे फर्स्ट नंबर की केरल, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे साक्षरता दर है। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और वो लिटरेसी रेट कितना है प्यारे बच्चे, 94%, 94.00%। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आता है लक्षद्वीप, क्या आएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का प्यारे बच्चे लिटरेसी रेट कितना है, 91.85%। उसके बाद आएगा मिजोरम, थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका, मिजोरम, मिजोरम का लिटरेसी रेट कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 91.33%। ठीक है, मिजोरम के बाद आपका गोवा आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा। ठीक है, गोवा की बात करें तो वहां का लिटरेसी रेट कितना है, 88.70%, 88.70%। और फिफ्थ नंबर की बात करें प्यारे बच्चे त्रिपुरा, जो थोड़ा सा रेट कम है वहां किससे, गोवा से, 87.22%, 87.22%। ये जो है साक्षर राज्य है, सबसे ज्यादा केरल साक्षर दर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसी और भी हैं, जैसे कि किस चीज के लिए जनगणना, बहुत चीजें होती हैं जनगणना में। ठीक है, अ, जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में, ये तो साक्षर राज्य थे, जनसंख्या राज्य, जनसंख्या के आधार पर राज्य। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, किसकी प्यारे बच्चे, महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे आपका पश्चिमी बंगाल, क्या आएगा, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये पांचों राज्य हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, शहरी जनसंख्या वाले हैं ये, कौन से हैं, शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत, ठीक है, नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि कितनी है, ये आपको मैं करवा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है बिना परमिट के अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको जुर्माना भोगना पड़ेगा 10,000 रुपए का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आंसर भी लो साथ ही साथ इसमें लिखा भी है। ठीक है, आंसर नंबर सी, क्वेश्चन में आंसर डाल दिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे, यानी बिना परमिट के गाड़ी चलाना, बिना परमिट, बिना परमिट कितना जुर्माना भोगना पड़ेगा, 10,000 रुपए का। ठीक है, अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस, बिना बिना लाइसेंस, लाइसेंस तो कई प्रकार के हो जाएंगे ना, बिना ड्राइवरी लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस के बिना अगर आप कार चलाते हो या कोई गाड़ी चलाते हो, ड्राइविंग करते हो, पहले कितना था, 500 था प्यारे बच्चे, अब है आपका 5,000। ठीक है, ओवर स्पीड की बात करें हम, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, ओवर स्पीड की बात करें, पहले चालान जो है प्यारे बच्चे कितना था आपका, 400 रुपए, और अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय किसके तहत आता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपके राज्य सूची के तहत आता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे राज्य सूची के क्या क्या आता है, राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य
सूची। इस राज्य सूची के अंतर्गत प्यारे बच्चे आपके सार्वजनिक व्यवस्था आएगी, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, पुलिस, ठीक है, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था हो गई। हाँ, ठीक है, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ये सब मेरे प्यारे बच्चे आपका राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आएगा? समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे आपको शिक्षा, वन, शिक्षा आएगा, वन, विद्युत, शिक्षा, वन, विद्युत और जानवरों का संरक्षण, जानवरों का संरक्षण, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण, और मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा? मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, ठीक है, इसमें आपका तलाक, ठीक है, आपराधिक कानून, कारखाने और आपराधिक कानून, ठीक है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे, एक सूची और रहेगी आपकी संघ सूची। यही क्यों छोड़े हम, ये भी कर डालते हैं। संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? जैसे आपका रक्षा, विदेश मामले, रक्षा हो गया, विदेश मामले हैं, रेलवे है, बैंकिंग है, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, मुद्रा और संचार, ये सब किसमें आते हैं प्यारे बच्चे? आपका संघ सूची में आते हैं, ठीक है, ये सब संघ सूची में है। ये आपके प्यारे बच्चे समवर्ती सूची में है, ठीक है, ये आपकी राज्य सूची में है, ठीक है। इन तीनों सूचियों में क्या क्या आता है आप इन्हें याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि प्यारे बच्चे स्पुतनिक वी विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है, ठीक है, जिसे किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे इसे जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के द्वारा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे कि राज्य मानवाधिकार, क्या दिया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? मेरे प्यारे बच्चे उसमें जो है 2 सदस्य हो सकते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें दो है कितने? 2 सदस्य उसमें मेरे प्यारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। कब? राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग बना है, इसमें जो है 2 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं आपको बताऊं कौन? MS-DOS, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। MS-DOS जो है मेरे प्यारे बच्चे कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, ये किसके लिए बनाया गया है प्यारे बच्चे? ये IBM संगत कंप्यूटरों के लिए ये बनाया गया है, कंप्यूटरों के लिए बनाया गया है। कौन? MS-DOS, ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे IBM जो संगत कंप्यूटर है उनके लिए बनाया गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि शहरी भूमि, कौन सी भूमि? शहरी भूमि, ठीक है, अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? तो प्यारे बच्चे ये जो है 1976 में पारित किया गया था। भूमि, शहरी भूमि अधिनियम, शहरी भूमि अधिनियम मेरे प्यारे बच्चे ये 1976 में पारित किया गया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। शहरी भूमि अधिनियम जो है आपका 1976 में दिया गया है, ठीक है। धारा 3 में इसके में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? नहीं, देखो धारा 1 में तो आपका संक्षिप्त नाम हम ये सब होते ही हैं। मैं धारा 2 की बात करूं इसकी, इसमें कुल शायद 5 धाराएं हैं। धारा 2 में क्या दिया गया है? धारा 2 कहती है प्यारे बच्चे अधिनियम 33 से, अधिनियम 33 से 1976 का निरसन, ठीक है। धारा 3, क्या है? व्यावृत्तियां दी गई हैं इसमें, व्यावृत्तियां, ठीक है। धारा 4 की बात करूं,
धारा 4 क्या दिया गया है इसमें? कानूनी कार्यवाही, कानूनी कानूनी कार्यवाही का उपशमन। ठीक है, ये इसमें दी गई है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें 5 धारा हैं, 5वां आपका निरसन और व्यावृत्तियां दी गई हैं। लिख दूं क्या? पूछा तो जाता नहीं है धारा 5 को कभी भी। धारा 5 में क्या दिया गया आपका? निरसन, निरसन और व्यावृत्तियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए राइट आंसर है कि शहरी भूमि अधिनियम प्यारे बच्चे 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन कहता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है किस धारा के अंतर्गत दिया गया? धारा 12 में। ठीक है, बात करेंगे प्यारे बच्चे मानवाधिकार, मानव मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? इसके बारे में जो यहाँ पे बात करेंगे, इसकी जो इंपोर्टेंट धारा है उनको जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे धारा 3 की। धारा 3, ठीक है, इसकी धारा 12 तक जानेंगे हम। धारा 3 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानव राष्ट्रीय मानव अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, आयोग का गठन इसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब आपसे बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4, धारा 4 में प्यारे बच्चे अध्यक्ष है जो और उनके सदस्यों की नियुक्ति दी गई है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 5, धारा 5 क्या प्रावधान करती है? अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र, ठीक है, और हटाया जाना। और क्या दिया गया उसमें? हटाया जाना। ये आपका धारा 5 में दिया गया है। धारा 6, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि किसमें दी गई है? धारा 6 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे धारा 8 की, धारा 8, धारा 8 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी सेवा के निबंध और शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें किसमें है? ये धारा 8 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करेंगे धारा 10 की। ऑप्शन डी दिया गया आपका धारा 10। धारा 10 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? प्रक्रिया का आयोग द्वारा क्या करना प्यारे बच्चे? विनियमित किया जाना। ये आपका 10 में है। ठीक है, 11 की बात करेंगे आपसे। ऑप्शन ए दिया है आपका धारा 11। धारा 11, धारा 11 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? आयोग के अधिकारी, आयोग के कौन? अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद, और अन्य कर्मचारी वृंद। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 12 की, धारा 12 क्या दिया गया है उसमें? धारा 12 में है आयोग के कृत्य, आयोग के कृत्य। ठीक है, धारा 13, धारा 13 क्या है? जांच से संबंधित शक्तियां, जांच से संबंधित शक्तियां इसमें प्यारे बच्चे दी गई हैं। ठीक है, धारा 14 में क्या दिया गया है?
धारा 14 में प्यारे बच्चे आपका अन्वेषण दिया गया है। क्या दिया है? अन्वेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देखो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, धारा 12, आयोग के कृत्य। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पे जो है आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि अपने 1972 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय कहां किया था? तो मेरे प्यारे बच्चे 1927 में जो है कहां पे किया गया था? ये मद्रास में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, इस समय मेरे प्यारे बच्चे 1927 की अगर बात करें, भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के जो वायसराय थे मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये भारत के वायसराय थे। ठीक है, साइमन कमीशन को प्यारे बच्चे 1919, ठीक है, 1919 ईस्वी के जो मॉन्टेग्यू क्या बोलते हैं उसको, चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा शुरू की गई वन व्यवस्था की एक सीमाक्षी करने के लिए भारत में एक क्या था? प्रतिनिधि सरकार को, ठीक है, पेश किया जा सकता है इसको। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? 1927 में किसकी अध्यक्षता में प्यारे बच्चे? अंसारी की अध्यक्षता में इसका जो है बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे, इसका उद्घाटन जो है आपका 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की संसद क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, इसे जो है नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये कैसा निकाय है प्यारे बच्चे? ये जो है आपका द्विसदनीय निकाय है। द्विसदनीय, कैसा निकाय है ये आपका द्विसदनीय निकाय है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं उसे? हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो ऊष्मा या ऊर्जा आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग होता है मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी भी ठोस को किसमें? द्रव्य में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ये आपको मैं पिछली क्लास में सब करा चुका हूं। ठीक है, गलन। ठीक है प्यारे बच्चे, ठोस से द्रव्य में। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो अस्थिर मूल्य संचलन झेलने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं करता है? किसको शामिल नहीं करता है? उसको प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? मूलभूत मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मूलभूत मूलभूत यानी कोर भी बोलते हैं उसको, और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मेरे प्यारे बच्चे कृषि है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और मेरे प्यारे बच्चे कृषि पर कितना? 65% जनसंख्या जो है निर्भर है। 65% जनसंख्या निर्भर है किस पर? कृषि पर। ठीक है प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जैसे क्या कर सकते हैं वो? चावल है, गेहूं है, चावल है, गेहूं, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, ठीक है, जौ और गन्ना, जौ गन्ना। ठीक है, राज्य की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, लगभग उत्तर प्रदेश राज्य के मेरे प्यारे बच्चे 65% जनसंख्या जो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और लास्ट क्वेश्चन भी है, कि कौन से व्हाट्सएप फीचर का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादनों को चिन्हित या चिन्हांकित करने और उत्पादन सूची बनाने के लिए किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चे वो है आपका व्हाट्सएप बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने प्यारे बच्चे एक नए फीचर पेश किए हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म से सीधे उत्पादन बेचने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर है इसमें। ठीक है, पीडीएफ नोट्स की बात कर देता हूँ। पीडीएफ नोट्स भूल जाते हैं आप, कहीं बना ना रहे हो, मुझे बस यही चिंता रहती है, टाइम वेस्ट ना कर रहे हो आप लोग। पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे।
ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक मेरे प्यारे बच्चे या तो आपको कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगी, या तो कमेंट में होगी या मेरे प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में होगी, या तो डिस्क्रिप्शन में होगी या आपकी कमेंट में होगी, ठीक है। हर क्लास के जो आपको पीडीएफ नोट्स उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एज फंडा में।